आज अपन हमारे जो 11th क्लास के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, जैसे लास्ट में हमने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब पढ़ा। अब आगे अपन बढ़ते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज सीखते हैं, और ये टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ अपने फिजिक्स में भी काम आते हैं, केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। तो क्या होते हैं और किस तरह से हम ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं? तो ग्राफ होते क्या है? आपने ग्राफ जो है वो देखे होंगे कि कुछ इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। जैसे इस तरह से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उस एक्स और वाई एक्सिस में भी अगर मैं कुछ और बातें बताऊं, जैसे हम ग्राफ पेपर लेते थे, तो इसमें ये प्लस का एक्स एक्सिस, ये प्लस का वाई एक्सिस, और ये माइनस का वाई एक्सिस, और ये माइनस का एक्स एक्सिस होता है। एक्चुअल में ग्राफ किसके खींचे जाते हैं? कोई फंक्शन जो होता है, जैसे y बराबर एफ ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन जो होता है ना, उसमें ये जो होता है, जैसे मैंने इसमें बताया आपको, इसको बोलते हैं इनपुट वेरिएबल। ये क्या है? इनपुट वेरिएबल है। यानी कि अलग अलग हमारे इनपुट की वेरिएबल वैल्यूज के साथ साथ हमें ये क्या मिलता है? आउटपुट वेरिएबल मिलता है। ये है आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, इनपुट वेरिएबल के साथ आउटपुट वेरिएबल मिलता है। तो x की वैल्यू जब रखते हैं हम, तो उससे क्या मिलता है? y मिलता है। x को एक और नाम देते हैं, इसे हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये x की जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे नहीं डिपेंड करती, ये अपने आप में यूनिक होता है। लेकिन y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x पे डिपेंड करती है ना। इसलिए y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस जो होती है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा हम किसको रखते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखते हैं। और जो वाई एक्सिस होती है उस पे हम हमेशा किसको रखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखते हैं, जो इस पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे? एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात ये यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट और यहाँ पे डिपेंडेंट। अब आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, तो ग्राफ पेपर में इस तरह से यहाँ पे ऐसे डब्बे डब्बे बने होते हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ग्राफ का, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोला जाता है। ये कहलाता है ओरिजिन। और इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये पूरा जो ग्राफ पेपर होता है, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट जो है, ये 2D ग्राफ है, 2D ग्राफ में कोई भी कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से दे सकते हैं। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा वाला किसका होता है? y का होता है। मान लो यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट x, y है, ये x, y कोई जनरल पॉइंट है। तो उस जनरल पॉइंट x, y का देखो मतलब क्या है कि उस पॉइंट तक अगर हमें पहुंचना है, उस पॉइंट को हमें, अगर वो पॉइंट हमें चाहिए, तो हमें एक्स एक्सिस पे, एक्स कदम या एक्स यूनिट चलना होता है, और वाई एक्सिस पे वाई यूनिट चलना होता है, तब हमें कोई एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 2,3 होता, 2,3 का मतलब क्या? एक्स एक्सिस पे कितना चला? 2 यूनिट चला, और वाई एक्सिस पे कितना चला? 3 यूनिट चला, 1, 2, 3, तब जाके वो क्या मिला हमें? 2,3 पॉइंट मिला। तो x, y कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट जो होता है, उसका मतलब क्या होता है कि वो x एक्सिस पे कितना यूनिट चला और y एक्सिस पे कितना यूनिट चला, तब हमें क्या मिलता है? वो कोऑर्डिनेट मिलता है। तो ये 2D कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन होता है। इस तरह से 0, 1, 3, 2, इस तरह से नंबर लाइन चलती है। यहाँ पे नंबर पॉजिटिव चलते हैं, जैसे 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5,
6, ये तो प्लस के चलते हैं। और इस साइड क्या होते हैं? माइनस के, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे चलते हैं। और जो ऊपर वाली लाइन है उस पे y कोऑर्डिनेट जो होते हैं, जैसे यहाँ पे तो प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो प्लस के चलते हैं। और नीचे वाली एक्सिस पे माइनस का y, जो y एक्सिस जो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरह से नेगेटिव चलते हैं। जब अपन फिजिक्स में ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो जनरली ये नंबर लाइन, नंबर्स जो है ये इंडिकेट बार बार हम नहीं करते। हम एक रफ आइडिया रखते हैं कि हाँ इधर कोई 2 होगा, इधर कोई 3 होगा, उस रफ आइडिया से हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या होते हैं? हमें एक इनपुट आउटपुट टेबल बनानी होती है। जब भी हमें कोई ग्राफ किसी इक्वेशन का, जिसमें x और y दो वेरिएबल है, उनका हमें अगर ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम जो करते हैं वो करते हैं कि उनका इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं, है ना। तो हम सीखते हैं हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ। पहले तो ग्राफ का ये बेसिक बातें हो गई। ये कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और इधर डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर किसी y बराबर एफ एक्स में ये इनपुट वेरिएबल, ये आउटपुट वेरिएबल, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो है ग्राफ के फंडामेंटल्स। अब हम सीखते हैं कि ग्राफ बनाया कैसे जाए, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, है ना, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। देखो, ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें एक टेबल बनानी होती है ना। एक ही काम होता है, मेक इनपुट आउटपुट, मेक टेबल बिटवीन, टेबल ऑफ या फिर डेटा टेबल बिटवीन एक्स एंड वाई, मेक डेटा टेबल बिटवीन एक्स एंड वाई। हम एक ग्राफ ले लेते हैं, उस ग्राफ का ड्रॉ करने के लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्राफ खींचना चाहते हैं y बराबर x, इस इक्वेशन का ग्राफ खींचना चाहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कोई फंक्शन है कि y बराबर क्या है? x। इसका हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो पहला क्या रहता है हमारा स्टेप कि x और y के बीच में एक डेटा टेबल हमें बनानी होगी। तो हम क्या करते हैं? डेटा टेबल में इधर x रख दिया और इधर y ले लिया, और x के वैल्यू 0 ली पहले तो, और y की वैल्यू 0 ली। x 0 रखने पे y क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये इस लाइन का, या फिर ये जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन से पास होगा ही होगा। यहाँ पे पहली बात ये क्लियर हो जाती है। अगर मान लो x को 0 रखने से y भी 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी ग्राफ होगा इस इक्वेशन का, वो ओरिजिन से पास होगा ही होगा। और एक दो पॉइंट ले लेते हैं। जब 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, -1 रखा तो -1 आया, -2 रखा तो -2 आया। तो थोड़े बहुत 4-5 पॉइंट अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है अब y बराबर x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो देखो, y बराबर x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। मान लो मैं ये y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस लिया, ठीक है, और इसमें अब अलग अलग पॉइंट्स हो जाएंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। सबसे पहला देखो, इन पॉइंट्स को अब पहले यहाँ पे ले लेते हैं। इन पॉइंट्स को जब लेते हैं तो 0,0, 0,0 तो कौन सा पॉइंट हो गया? ओरिजिन ही हो गया, ये वाला ही पॉइंट हो गया। ये हो गया 0,0, यानी कि यहां से गुजर रहा है, तो उस पॉइंट को डॉट बना दिया। सेकंड पॉइंट है 1,1। देखो, यहां से एक कदम चले और इधर भी एक कदम चले, तो ये कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सा होगा पॉइंट? 1,1। इसको भी डॉट बना दिया ऐसे, ठीक है। फिर 2,2, तो यहां से 2 कदम, यहां से भी 2 कदम, तो ये क्या जाएगा? यहाँ पे कहीं पे आ जाता है 2,2। फिर -1,-1, इधर -1 गए तो इधर भी -1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा -1,2।
-1, और इसी तरह से यहां पे आ जाएगा कोई -2 पे -2, -2। अब देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे मैच हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मैच हो रहे हैं। तो उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा। जैसे इन सभी पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम कर्व खींचना चाहें तो ये कर्व कैसा आएगा, एक सीधा लाइन आएगा ना। जैसे ऐसे, ठीक है, ये लाइन आ गया, देखो सीधा लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y बराबर x को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि y बराबर x के ग्राफ में क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। और यहां पे तो ये क्या हो गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ये y बराबर x वाली लाइन है। और कुछ बातें अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये जो एंगल है, क्योंकि देखो ये 1 है तो ये भी 1 है, यानी 1/1 ये क्या हो गया, 45 डिग्री एंगल हो जाएगा ना, क्योंकि ये बीचों बीच में से गुजरेगी एक। तो इसका अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप क्या होता है किसी लाइन का, कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उस एंगल का जो tan होता है वही तो क्या होता है, उसका स्लोप होता है। मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ गया, tan 45 डिग्री, यानी कि 1 आ गया, है ना। ये तो है y बराबर x का ग्राफ। लेकिन अगर हमें मान लो y बराबर mx का ग्राफ बनाना हो, m क्या है, x का कोई मल्टीप्लायर है मान लो, जैसे y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 4x, तो वो भी ग्राफ हम बना सकते हैं। ये तो सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ है किसका, y बराबर x का, ठीक है। स्लोप के बारे में ध्यान रखना, स्लोप क्या होता है, tan ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू tan of angle made by line with पॉजिटिव x एक्सिस। देखो x एक्सिस पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, ये भी ध्यान रखना, है ना। x एक्सिस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, 1 है। अब देखो और बात समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है। अगर कोई लाइन, जैसे मैं अगर ग्राफ खींचता हूं, जैसे अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और वो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में है ना, और कोई लाइन अगर पास हो रही है ओरिजिन से और वो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, तो इनमें अंतर क्या होगा, देखो वो समझते हैं। जैसे ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा मान लो, और ये जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी इसे भी मान लो θ2 बोल देते हैं, θ1। तो इसका जो tan है, tan θ1, ये थीटा क्या 90 से छोटा है, 90 से क्या है, छोटा। तो ये जो θ1 है, यहां पे θ1 की मैं अगर बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। और θ2 की बात करूं तो ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना। θ1 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। θ2 की बात करें, θ2 क्या है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन से आ गए, अगर ट्रिग्नोमेट्री में हमने जैसे सीखा था, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड है ना? ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। जब भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसका टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो यहां पे टेन थीटा वन क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव। यानी कि इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी लाइन अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजर रही है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ आई बात? क्योंकि उस लाइन के लिए जो एंगल की वैल्यू है वो 0 से 90 के, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है ना, उसी की बात हो रही है। और अगर मान लो कोई लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से जा रही है तो उसका अगर 10 देखें तो टेन थीटा टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि स्लोप क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसी जो लाइंस जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजर रही हो उनके स्लोप तो क्या होंगे, पॉजिटिव। और ऐसी लाइंस जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजर रही हो उसके स्लोप क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। या फिर आप ऐसे देख लें इस तरह से, या ये जो भी जितनी भी लाइंस होगी उनके क्या होंगे, स्लोप पॉजिटिव होंगे। और इस तरह से जो भी लाइंस होगी, देखो ओरिजिन से पास हो जरूरी नहीं है। जैसे मैं अगर इस तरह से देखूं, मान लो ये मान लो ग्राफ है और लाइंस, जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, है ना, ये लाइन हो गई मान लो, और एक कुछ ये लाइनें हो गई। तो ये जितनी भी लाइन है इन सभी के स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप को इंडिकेट करते हैं, इसका सिंबल होता है एम। स्लोप का सिंबल क्या होता है, एम। तो इन सभी के स्लोप क्या होंगे, पॉजिटिव। इसका भी स्लोप पॉजिटिव, इसका भी स्लोप पॉजिटिव, इसका भी स्लोप पॉजिटिव, इसका भी स्लोप पॉजिटिव। और ये जितने भी है ये वाली लाइन है, जैसे ये, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आई बात? तो इस तरह से कोई भी लाइन अगर है तो उसका स्लोप पॉजिटिव, और इस तरह से कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लाइन के स्लोप के बारे में फंडा क्लियर हुआ। वैसे तो स्लोप होता क्या है, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है उस एंगल का जो tan होता है वो क्या होता है, उस लाइन का स्लोप होता है। तो अगर लाइन इस तरह से है तो वो एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में होगा, इसलिए tan की वैल्यू, क्योंकि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो स्लोप भी क्या हुआ, पॉजिटिव। और इस तरह से है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये स्लोप पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे मैंने अभी बताया y बराबर एक्स का ग्राफ, ऐसे ही हम अगर मान लो y बराबर माइनस एक्स का लिखें, किसका, y बराबर माइनस एक्स का देखें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, माइनस एक्स का, इसमें जैसे टेबल बनाए सबसे पहले, तो टेबल में क्या आ जाएगा, है ना, y पे x पे क्या y y आने वाला है। सबसे पहला कौन सा पॉइंट चेक करते हैं, ओरिजिन। 0 पे 0 मिल रहा है, मिल रहा है ना। 1 पे क्या मिल रहा है, 2 पे क्या मिल रहा है, -1 पे क्या मिल रहा है, +1, और -2 पे क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है। अब देखो ये जो टेबल आई इसका यूज करते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये तो y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सबसे पहले 0,0 पॉइंट को
ये पॉइंट हो गया 0,0 वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, -1 पे +1। जब x-1 के लिए क्या होगा, इधर आना पड़ेगा। तो जब x -1 है तो y क्या है, +1, यानी कि ये पॉइंट तो इधर कहीं नहीं आ रहा है ना। ये कौन सा हो गया, -1 पे +1 वाला पॉइंट हो गया। फिर -2 पे +2, फिर देखो -2 यहाँ पे और +2 ऊपर, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा ये -2 पे +2, तो ये हो गया -2 पे +2 वाला पॉइंट। ठीक है, ये अब +1 पे -1 है, +1 पे क्या है, -1, y -1 पे नीचे आना पड़ेगा। तो देखो ये +1 पे क्या हो गया, -1 वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। और फिर नेक्स्ट है +2 पे -2, तो +2 पे, ये +2 पे -2 वाला पॉइंट हो गया। अब इन सभी को मिलाएं तो ये एक ऐसी हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर -x का ग्राफ हो गया। ठीक है, और इसका स्लोप निकालना हो तो ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल तो 45 डिग्री होगा, लेकिन स्लोप के लिए तो क्या चाहिए अपन को, पॉजिटिव x एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाती है वो, ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 डिग्री, तो कितना हुआ ये 135 डिग्री हुआ ना। अब देखो अगर स्लोप पता लगाना है तो स्लोप के लिए तो क्या करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा tan, और जो लाइन हमारी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसका tan। तो tan 135 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 135 की वैल्यू तो हमें नहीं पता होती, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 180 माइनस 45 की तरह लिख सकते हैं। जब एंगल 180 हो तो कोई चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा हमने, tan का tan रहेगा और 45 आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो tan 45 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, tan 135 की -1 आ गई, तो tan 135 आ गया -1, यानी कि इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, -1 है। इस x के मल्टीप्लाई में क्या है, -1 है ना, तो यानी कि ये जो y बराबर x है उसमें स्लोप क्योंकि हमारा आया था +1, तो वो इस x के मल्टीप्लाई में ही है, और यहां पे स्लोप क्या आया है -1, वो भी क्या है x के मल्टीप्लाई में ही है। इसका मतलब अगर हम कोई जनरल इक्वेशन ले, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई ऐसी लाइन जो कहां से पास होती है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, हम ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन की एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो इसका जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स होगा, x के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो ये y बराबर mx, ये क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है जो किससे पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, और ये जो m आया है मल्टीप्लाई में, ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप, जो x के मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे y बराबर x में स्लोप क्या था, +1, y बराबर -x में स्लोप क्या था, -1 था। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा, और ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे मान लो ये हमारा x और y एक्सिस है, तो इसमें कोई भी लाइन, कोई भी जनरल लाइन
जो x और y एक्सिस के ओरिजिन से जब पास हो रही है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये मान लो 0,0 हो गया, और ये लाइन की इक्वेशन हो गई y बराबर mx। ठीक है, m पॉजिटिव है तो ये लाइन ऐसे होगी, और m नेगेटिव है तो ये लाइन कैसे होगी, इस तरह से होगी। समझ आई बात? अगर m पॉजिटिव है तो लाइन की इक्वेशन जो लाइन होगी वो कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, है ना। और m अगर नेगेटिव है तो लाइन कैसे होगी, इस तरह से होगी। समझ में आई बात? तो ये कोई भी लाइन y बराबर mx का जनरल एक्सप्रेशन है ग्राफ पे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया y बराबर mx के लिए। जैसे y बराबर x हो गया, y बराबर माइनस एक्स हो गया, ये जनरल एक्सप्रेशन है y बराबर mx का। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अपन y बराबर 2x 3x कुछ ले सकते हैं वैसे। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, हमें ड्रॉ करना है y बराबर 2x को। ठीक है, y बराबर 2x को ड्रॉ करेंगे तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब 2x को जब ड्रॉ करेंगे तो टेबल में अगर देखें अपन, 0 पे 0 है तो ओरिजिन से तो पास हो रही है, और 2 क्या है, स्लोप। इसका स्लोप कितना है, m की वैल्यू क्या है इसकी, 2 है ना, वही क्या है इसका स्लोप है। इस लाइन का स्लोप कितना है, 2। जो x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, स्लोप होगा। यहां पे देखो इस लाइन का स्लोप कितना आया, x का कोफिशिएंट क्या है, इस लाइन का स्लोप कितना आया 1, और x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो जो x का कोफिशिएंट होगा इस तरह के फॉर्मेट में वही क्या होगा, उसका स्लोप होगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, m। यहाँ पे तो m है ना, वो m ही क्या है, इसका स्लोप है। और इस केस में x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो वो क्या है, उसका स्लोप है। ठीक है, अब देखो इसका टेबल बनाए तो 0 पे 0, जैसे टेबल बनाए x और y की टेबल बनाए तो x 0 पे y, x 1 पे y 2, x 3 पे y 6, है ना। या फिर 2 पे देखें, 2 पे 4 आ जाएगा ना, और -1 पे -2, और -2 पे -4 आ जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ये तो पॉइंट हो गया 0,0। 1 पे देखो 2, 1 पे 2 जा रहा है, यहाँ पे एक कदम चले, लेकिन इधर कितना चलना पड़ेगा, 2 कदम। तो यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 1 पे 2, है ना। फिर इधर 2 कदम चले तो इधर 4 कदम। तो लाइन बनेगी, लेकिन वो कैसी होगी, y एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकी हुई होगी, ज्यादा जा रही होगी, है ना। तो ऐसी कोई लाइन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, ये बीचों बीच में से जाने वाली नहीं होगी। ये तो क्या थी, y बराबर x वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी, y बराबर 2x वाली लाइन। ठीक है, तो ये किसकी होगी लाइन की इक्वेशन, y बराबर 2x का लाइन का इक्वेशन हो गया। समझ आया बात? ठीक है, और y बराबर -2x होता तो इस तरफ हो जाता, y बराबर -5x होता तो इधर हो जाता, y बराबर +5x होता तो ऐसे हो जाता ना। तो ये है y बराबर mx वाली इक्वेशंस। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो mx के बाद में अपने जनरल जो इक्वेशन होती है लाइन की, जैसे mx में अपन कुछ और ऐड कर दें, है ना। हम mx में ऐड कर देते हैं, जैसे y बराबर मान लो हम कर देते हैं mx प्लस c। क्या कर देते हैं, m तो स्लोप है, इस c को बोला जाता है इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, है ना। इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इस इक्वेशन में अगर आप x को 0 रखते हो तो y कितना आता है, c आता है ना। अगर x को 0 रखते हो तो y कितना आएगा, c आएगा।
इसका मतलब ये क्या लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी? नहीं होगी। ये लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन डू नॉट पासेस फ्रॉम ओरिजिन। दिस इक्वेशन ऑफ लाइन डू नॉट पासेस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, सी नॉन जीरो के लिए। ठीक है, सी जीरो हो जाएगा तो फिर तो वही सेम हो गया, वाई बराबर एम एक्स ही हो गया। लेकिन अगर सी नॉन जीरो है तो ये इक्वेशन कहाँ से पास नहीं हो रही? ओरिजिन से पास नहीं हो रही। ठीक है, तो अपन इसका ग्राफ निकालना भी सीखेंगे, अभी एक बार नोट कर लो। देखो, आगे अपन देखते हैं, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ हमें बनाना है। एम एक्स प्लस सी में एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई इक्वेशन ऐसी हो y बराबर, देखो ये जो लाइन, जितनी भी ये इक्वेशंस हैं, अगर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही होगी। x ऊपर नीचे नहीं है, प्लस 1 होना चाहिए ना। अगर x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, जैसे एम एक्स प्लस सी की इक्वेशंस है, जैसे 2x प्लस 3 हो गया, इसमें भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो कैसी इक्वेशन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन किस तरह की होगी वो मैं अभी समझा रहा हूं। अगर मान लो y बराबर माइनस का 3x प्लस 2 है, ऐसा भी हो सकता है ना? या फिर y बराबर माइनस का 3x माइनस का 2 है, या फिर y बराबर प्लस का 3x माइनस का 2 है। तो इस तरह से कुछ भी इक्वेशंस हो सकती है। ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर x का पावर 1 है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि कोई भी इक्वेशन में, इन एनी इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन, इफ पावर ऑफ x एंड y इज 1, कोई भी इक्वेशन में अगर x और y की पावर 1 है, -1 भी नहीं, 1, तो वो इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना? देन इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे ये y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस तरह की जो इक्वेशन है उनको ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसे एक पॉइंट मैंने बताया कि अगर x 0 है इसमें, तो y क्या आता है? यहाँ पे c आता है ना। c को बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? ये इंटरसेक्शन है क्या? इसको देखो, ग्राफ से ध्यान से समझना। ये y कोऑर्डिनेट ही है, x बराबर 0। x बराबर 0 कहां पे होता है? देखो, x बराबर 0 यहां पे होता है ना। x बराबर 0 कहां होगा? y एक्सिस पे होगा ना। तो इंटरसेक्शन एक्चुअल में क्या है? एक ऐसा पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हो गया, मान लो ये जैसे लाइन यहां से गुजर रही है। इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है, और ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये कितनी हो जाती है? c ही हो जाएगी। मान लो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी है, y बराबर क्या है? एम एक्स प्लस सी है। तो x बराबर 0 रखा तो y कितना आ गया उस पॉइंट पे? c आ गया। तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इतना पार्ट है, ये क्या एक्चुअल में c होता है। इंटरसेक्शन c क्या होता है? वो पॉइंट जिस पे लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी? c होगी। क्योंकि y बराबर c आया है, तो ये y कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है? ओरिजिन से y एक्सिस की डिस्टेंस, y एक्सिस पे उस पॉइंट की डिस्टेंस ही तो है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन इज द पॉइंट, intersection is point at which
line crosses y axis। इंटरसेक्शन एक पॉइंट होता है जिस पर लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है। तो x बराबर 0 पे y बराबर क्या हो गया c। अगर इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो लाइन क्या करेगी, पॉजिटिव y एक्सिस को क्रॉस करेगी। अगर इंटरसेक्शन नेगेटिव है तो लाइन नेगेटिव y एक्सिस को क्रॉस करेगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइंस ऐसी रहेगी, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइंस कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। तो m अगर पॉजिटिव है, m पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, तो सारी लाइंस क्या आएगी, ऐसे आएगी। इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो ऊपर, इंटरसेक्शन नेगेटिव है तो नीचे। अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइंस कैसे होगी, इस तरह से होगी। और इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो ऊपर, इंटरसेक्शन नेगेटिव है तो नीचे। तो जो लाइन हमारी इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी के, y बराबर जो एम एक्स प्लस सी है, इसके 4 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। 4 केसेस कौन कौन से, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, और स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन भी क्या, नेगेटिव। ये 4 केसेस हो सकते हैं किसके, y बराबर एम एक्स प्लस सी के। इन चारों केसेस के देखो ग्राफ क्या बनेंगे, जैसे मान लो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इन चारों केसेस में ग्राफ कैसे बनेंगे इसको समझना ध्यान से। पहला केस, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव तो ऐसे होगी, और इंटरसेक्शन पॉजिटिव तो डेफिनेटली पॉजिटिव y एक्सिस को ही क्रॉस करेगी। तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेक्शन पॉजिटिव की लाइन कैसी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। फिर स्लोप पॉजिटिव है पर इंटरसेक्शन नेगेटिव है, तो अब लाइन कहां क्रॉस करेगी, नीचे। तो ये किसकी हो गई, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए। पर इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो लाइन क्या होगी, ऊपर से क्रॉस करेगी। तो ये लाइन किसकी हो जाएगी, स्लोप नेगेटिव है पर इंटरसेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेक्शन भी क्या है, नेगेटिव है, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये चारों केसेस के लाइंस है। ये लाइन तो कौन सी हो गई, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव। ये कौन सी हो गई, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव। ये कौन सी हो गई, स्लोप नेगेटिव पर इंटरसेक्शन पॉजिटिव। ये स्लोप, यस स्लोप भी नेगेटिव है इस केस में, और इंटरसेक्शन भी क्या है, नेगेटिव ही है। समझ में आई बात। जैसे मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 इक्वेशन बनाती हैं, y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर माइनस 2x प्लस 3, y बराबर माइनस 2x माइनस 3। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन भी नेगेटिव। तो इन चारों इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो देखो क्या आएगा। जैसे पहला 2x प्लस 3, स्लोप 2 का है, इंटरसेक्शन कितना है 3 का, तो यहां से गुजरेगी लाइन, है ना। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मान लो ये पॉइंट हो गया, जैसे x बराबर 0 रखा तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0,3 वाला पॉइंट में अगर लूं तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉजिटिव, तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये किसकी इक्वेशन है, 2x प्लस 3 का इक्वेशन है। फिर यहां पे दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करना है, 2x माइनस 3 हो गया, 2x माइनस 3 हो गया, तो x बराबर 0 रखते हो तो y क्या आता है, -3। यानी कि लाइन किधर से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी। सॉरी, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेक्शन नेगेटिव है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से, है ना।
और ये पॉइंट कौन सा हो गया? जब x 0 होता है तो y क्या होता है? -3 वाला पॉइंट है ना। ये तो हो गया y बराबर 2x + 3 का। ये क्या हो जाएगा? y बराबर 2x - 3 का। हो गया इक्वेशन। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव। अब देखो, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेक्शन क्या है? स्लोप नेगेटिव तो ऐसा होना चाहिए और इंटरसेक्शन पॉजिटिव है तो ऊपर जाना चाहिए। तो लाइन कहाँ बनेगी? यहां पे बन जाएगी। देखो ये ऐसे, वो भी कहां से पास होगी? 0,3 से पास होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 0 रखा तो y कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई? माइनस में 2x प्लस में 3। और -2x - 3, -2x -3, तो यहाँ पे स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेक्शन भी नेगेटिव, तो ये इक्वेशन कहाँ से पास हो जाएगी? -3 से ऐसे पास हो जाएगी। तो ये हो गया किसका? y बराबर -2x -3 का, और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा y बराबर -2x + 3 का। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव। क्लियर? तो इस तरह से हम हर तरह की लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। पावर 1 है तो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन दो तरह की हो सकती है, एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, एक ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो ओरिजिन से पास हो रही है तो उसके लिए तो क्या होता है? y बराबर mx टाइप होता है। mx में हमेशा लाइन क्या होगी? ओरिजिन से पास होगी। स्लोप पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है, स्लोप नेगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है। और सबसे इजीएस्ट इक्वेशंस जो होती है कौन कौन सी? एक तो होती है y बराबर x वाली, और एक होती है y बराबर -x वाली। स्लोप के बारे में मैंने बताया कि स्लोप क्या है? कोई भी पॉजिटिव x एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाती है, उस एंगल का जो tan होता है वही क्या होता है? उसका स्लोप होता है। तो अगर वो एंगल हमारा 90 से 0 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, तो स्लोप पॉजिटिव, और 180 से 90 के बीच में है तो क्या हो जाएगा? स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइनें ये होती है, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइनें ये होती है। ठीक है? ये y बराबर x का ग्राफ नॉर्मल, और ये फंडामेंटल्स। ठीक है? और ये y बराबर mx, और ये क्या हो गया आगे फिर? y बराबर mx + c। y बराबर mx वाले ग्राफ तो क्या होंगे? ओरिजिन से पास होंगे। mx + c वाले ग्राफ क्या होंगे? ओरिजिन से पास नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो कैसे होंगे? इंटरसेक्शन होगा उनका, कोई y एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? 0,c होगा, क्योंकि x को वहां पे 0 रखते हो तो y क्या आ जाता है? c आ जाता है। और इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेक्शन नेगेटिव। तो ये अलग अलग केसेस हो गए, ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। समझ में आई बात? तो आज अपन ने किसके ग्राफ सीखे? स्ट्रेट लाइन के ग्राफ सीखे। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में x और y दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। आज ऑलवेज अगर मान लो x और y की पावर 1 है, प्लस का 1, माइनस का 1 भी नहीं, माइनस का 1 होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर प्लस का 1 है तो वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन को। अगर +1 के अलावा और कुछ भी है, x की पावर 2 है, y का पावर 1 है, x की पावर 3 है, y का पावर 2 है, ऐसे केसेस में ग्राफ में कर्व होंगे ही होंगे, है ना? तो ग्राफ में जो कर्व आता है उसके ग्राफ अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज अपन ने किसके ग्राफ बनाना सीखे? स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाना सीखे। स्ट्रेट लाइन के दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक तो y बराबर mx का, और एक होता है y बराबर mx + c का। यहाँ पे m क्या कहलाता है? स्लोप, और c क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? वो पॉइंट है जहां पे लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है। समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहां से लेंगे नेक्स्ट क्लास में।